ओके, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो स्टडी किया था, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ा था इम्पोर्टेंट कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो कोई भी इक्वेशन है, हमने इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कहा था। ठीक है, यानी कि सपोज करते हैं कि चलिए एक इक्वेशन है उसके माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसके आपने रूट्स निकालने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट दी रूट्स ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया था कि इस चीज़ को हमने एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 करने के बाद जो लेफ्ट साइड पे टर्म बनेगी उसी को आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स करना है। फिर हमने देखें इसके दो किस्म के रूट्स होते हैं, एक होता है एग्जैक्ट रूट जिसको हम एक्चुअल रूट भी कहते हैं, इसी को हम डायरेक्ट रूट भी कहते हैं। ठीक है, समझे उसमें रूट्स कहलाते हैं ये एग्जैक्ट वाले, और एक होता है न्यूमेरिकल या अप्रोक्सीमेटेड या एस्टिमेटेड, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है, न्यूमेरिकल, एग्जैक्ट, एक्चुअल, ये सारे। अब देखें जब हम इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से या किसी भी चीज़ से, तो वो जो आंसर निकलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ से जो आंसर्स निकलते हैं, पुराने वाले मेथड जो आप लोगों ने पढ़े थे, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो सारे एग्जैक्ट मेथड। ठीक है, वो सारे एग्जैक्ट मेथड्स हैं, और उसमें हमने इसके आंसर्स क्या निकाले थे, एक्स इक्वल टू -2 और 3। इसके जो आंसर निकलते हैं वो -2 और 3 बनते हैं। अब एग्जैक्ट आंसर्स वो होते हैं, एग्जैक्ट आंसर्स वो होते हैं कि जब इसको हम उसके अंदर पुट करें तो लेफ्ट और राइट साइड क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। लेफ्ट और राइट साइड क्या हो जाती है, इक्वल आ जाती है। अब देखें 3 अगर आप पुट करते हैं तो 9 - 3 6, 6 - 6 0 इक्वल टू 0। 3 के लिए भी सेटिस्फाई हो जाता है, -2 के लिए भी 0 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट रूट्स होते हैं उसमें फंक्शन की वैल्यू या ये जो इक्वेशन होती है ये सेटिस्फाई होती है, 0 इक्वल टू 0। अब यहीं से हम एक चीज़ और भी कह रहे हैं कि जब हमने इस चीज़ को नाम दे दिया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 को, हमने ये नाम दे दिया था कि दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमने इक्वल टू 0 नहीं लगाया। ठीक है, मगर हमें ये पता है कि जब हम ये 3 पुट करते हैं यहाँ पे तो ये वाली टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर मैं इसको छोड़ भी दूँ तो ये वाली टर्म क्या बन जाती है, 0 बन जाती है, 3 पे भी और -2 पे। तो जब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 करते हैं तो अब हमने इस चीज़ का नाम क्या दे दिया, एफ ऑफ एक्स कह दिया। तो एफ ऑफ एक्स में जब हम -2 पुट करेंगे या एफ ऑफ एक्स में जब हम 3 पुट करेंगे, देखें यहाँ पे दो साइडें होती हैं क्योंकि ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड। अब हमारे लेफ्ट और राइट का चक्कर नहीं है, अब हमने इसकी लेफ्ट वाली साइड को फंक्शन का नाम क्या दिया। हमें ये पता है कि जब हम एग्जैक्ट रूट इसके अंदर पुट करते हैं तो ये 0 बनता है, तो 0 इक्वल टू 0 चेक करते हैं। अब अगर आपके पास ये राइट वाली साइड ना हो, ये वाली साइड नहीं है, तो लेफ्ट वाली टर्म क्या बन गई है, 0 बन गई, यानी कि इसके अंदर जब आप पुट करते हैं तो ये क्या बन गया, 0 पुट कर रहे हैं। इसको आपने नाम क्या दे दिया, एफ ऑफ एक्स का। जब आप एक्स की जगह 3 पुट करते हैं, एफ की जगह पे जब आप 3 पुट करते हैं इसके अंदर, तो 3 का उसके -6, तो ये वही वाली चीज़ जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। यहाँ पे भी क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। यानी कि एग्जैक्ट रूट की डेफिनेशन ये होती है, एग्जैक्ट रूट की, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, ये है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये, और ये चीज़ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हम इसको इसका भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपके इसलिए कि हमें पता है कि ये इक्वेशन से हमने फंक्शन बनाया, तो इक्वेशन क्योंकि इक्वल टू 0 थी तो वो हमने गलती तौर पे छोड़ा, मगर ये माइंड में रखना कि ये इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो हमने एफ ऑफ एक्स को ये लिया, ये चूँकि 0 के इक्वल है तो हम इन जनरल ये लिख देते, ठीक है, खाली एफ ऑफ एक्स को नहीं लिखेंगे, हमें इक्वेशन का इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, इन जनरल फॉर्म में, हमें तो पता ही नहीं है कि इक्वेशन क्या है, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। और एग्जैक्ट रूट वो होता है जहाँ पे देखिए एग्जैक्ट 3 क्या था इसका, 3 इसका क्या था, एग्जैक्ट रूट। तो एग्जैक्ट रूट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, 0। -2 जो इसका क्या था, एग्जैक्ट रूट, तो उसके इसकी वैल्यू क्या हुई, 0। अच्छा, अगर मैं 4 पे चेक करूँ, इफ आई चेक इट एट 4, तो एफ ऑफ 4 देखें, जब 4 करते हैं तो 16, 16 - 4 12, 12 - 6 6, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आता, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल उस वक्त आता है जब ये इसका क्या हो, एग्जैक्ट रूट है। जब एग्जैक्ट ना हो तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। इसी तरीके से देखिए, अगर मैं एफ ऑफ 3.1 पुट करता हूँ,
तो चूंकि ये 3 तो नहीं है, तो 3.1 है, 3.1 का स्क्वायर कुछ ना कुछ आएगा, 3.1 है, तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं है। 4 पे भी 0 के इक्वल नहीं है, 3.1 पे भी नहीं होगा, 2.9 पे भी नहीं होगा, ये कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 किस वक्त होगा? सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट रूट पे होता है, यानी कि 3 और -2 पे, ये क्या आता है आंसर? 0। तो एग्जैक्ट रूट की डेफिनेशन ये बनती है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू, मैं अल्फा कह देता हूँ, एक्स इक्वल टू अल्फा इज एग्जैक्ट रूट, x is equal to alpha is exact root, then f of alpha equal to 0, यानी कि अगर एग्जैक्ट रूट है तो फिर ये f of alpha यानी कि इसकी वैल्यू जब ये 3 जब इसके अंदर पुट करते हैं तो ये क्या आता है? 0। 3 इस वक्त आपके पास क्या अल्फा है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। फिर दूसरी चीज़ एक हमने और पढ़ी थी कि देखें जब एग्जैक्ट रूट है, आपने यहाँ पे देखें f of 3 क्या आया? 0 आया। अब 0 एफ ऑफ 3 ऐसे में अब अगर 3 को मैं निकाल लेता हूँ तो ये क्या बनता है? एफ ऑफ एक्स बनता है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है? वाई होता है, ठीक है। और वाई ऑफ ये बन जाएगा वाई ऑफ 3, ये क्या बन जाएगा? वाई ऑफ -2, क्योंकि वाई किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो एफ ऑफ ये एक्स है, एक्स की जगह क्या आ गया? -2, ये एक्स की जगह क्या आ गया? 3। इसका मतलब है कि वाई ऑफ -2 भी लिख सकते हैं इसको, हम वाई ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का भी पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या वाई एक्सिस है। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। अब जब आपने लिखा कि y ऑफ -2 इक्वल टू 0 या f ऑफ -2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे जहाँ पे -2 है वहाँ पे, क्योंकि y कहाँ पे 0 होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पे -2 है वहाँ पे y क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये होता है y ऑफ, जब हम लिखते हैं y ऑफ -2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू -2 है, y क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पे देखें x -2 यहाँ पे है, तो ये वाली वैल्यू की बात करें। और दूसरा क्या लिखा है? f ऑफ 3, y ऑफ 3, यानी कि जहाँ पे x 3 है वहाँ पे y की वैल्यू क्या? 0। ये 3 है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं एक्स स्क्वायर -x -6 का, तो वो ग्राफ कोई इस तरह का बन जाएगा। इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट रूट होते हैं, एग्जैक्ट रूट जहाँ पे ये वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, अब ये सारी पिछली चीज़ें मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, जब हमने 3 लिया, ठीक है, अब मैं अगर सिर्फ इतने पोर्शन को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि 3 मेगा क्या? एग्जैक्ट रूट है। तो 3 अगर एग्जैक्ट रूट है तो ये वाले जो पॉइंट्स होंगे, ये वाले 3 से आगे वाले पॉइंट्स होंगे, देखें ना, ये यहाँ पे 3.1 होगा तो ये पॉइंट निकलेगा, 3.2 होगा तो ये पॉइंट निकलेगा, 3.3 लेंगे तो ये पॉइंट निकलेगा। तो ये 3 से आगे वाला पोर्शन है, इस साइड वाला। और ये जो पोर्शन है ये 3 की लेफ्ट साइड है, ये 3 की लेफ्ट साइड है, ये 3 की राइट साइड है, ठीक है। तो राइट साइड जो होती है वो उसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 3। लेफ्ट साइड को लिखते हैं एक्स इज लेस देन 3। एक्स नंबर है, तो ऐसे नंबर जो कि 3 से क्या होंगे? छोटे होंगे। और एक्स ग्रेटर देन 3 का मतलब है एक्स इज एनी नंबर जो कि 3 से क्या होंगे? बड़े होंगे। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, जहाँ पे वो 3 पड़ा हुआ है, ये पॉइंट होता है एक्स इज इक्वल टू 3। तो 3 साइन होते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 3, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज लेस देन 3। तो ये 3 साइन है। तो जो पॉइंट जहाँ पे वो क्रॉस करता है वो इक्वल वाला होता है, जो राइट साइड है वो 3 होता है, और लेफ्ट वाला जो होता है वो लेस होता है। अच्छा, अब जब एक्स इस वाली साइड की बात करें, तो इस वाली साइड पे ये 3 है, तो यहाँ पे देखें इस 3 पे एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई? 0। क्यों आई है? क्योंकि ये वाई एक्सिस की बात हो रही है, वाई एक्सिस यहाँ पे 0, यहाँ पे तो वाई एक्सिस 0 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला, तो यहाँ पे वाई ऑफ 3 तो पॉजिटिव आएगा। वाई ऑफ 3 यानी कि सॉरी, वाई ऑफ 3 तो नहीं होगा, वाई 3 से आगे वाले पॉइंट, एक्स इज ग्रेटर देन 3 से आगे वाले पॉइंट्स के लिए वाई की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होंगी, ऊपर है। और यहाँ पे 3 से पीछे के लिए, एक्स लेस देन 3 के लिए वाई की वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। तो एफ की वैल्यू जो है, एफ की वैल्यू एक दफ़ा लेस होगी, एक दफ़ा ग्रेटर होगी। यहाँ पे देखें, एक दफ़ा लेस है, एक दफ़ा ग्रेटर है, फिर दरमियान में क्या आता है? इक्वल आता है। याद रखिएगा, इक्वल आपके पास उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब आपके पास एक दफ़ा ग्रेटर हो, एक दफ़ा लेस हो। अब यहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ पे लेस था, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। एक्स का भी इसी तरह है। एक्स में जब हम मूव करते हैं तो राइट और लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, फंक्शन की तरफ जब हम मूव करते हैं तो वो ऊपर और नीचे। देखें ना, मैं दोबारा बता देता हूँ, जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, तो हम तो एक्स के एक्सिस के यहाँ पे मूव करते हैं इस तरीके से, टू एंड फ्रो में वो मूव करते हैं, कभी राइट साइड पे कभी लेफ्ट साइड पे।
मगर जब हम कोई ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, ये ग्राफ होता है वाई का, वाई को हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो वाई में हम इसका मूव नहीं करते, वाई के लिए हम किस ग्राफ को देखते हैं, तो ये वाई की हाइट देखी जाती है, ये वाई की हाइट, ये वाई की हाइट, ये वाई की हाइट, ये देखते हैं। ये क्या चीज़ होती है, यहाँ पे अगर 1 है तो ये होता है एफ ऑफ 1, ये अगर 2 है तो ये क्या होता है एफ ऑफ 2, ये अगर 3 है तो ये क्या होता है एफ ऑफ 3। अगर ये नीचे चला जाता है इस तरीके से, तो ये यहाँ पे एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नीचे की तरफ है। यहाँ पे अगर -1 है तो नीचे की तरफ एफ ऑफ 1 -1 क्या होगा, नेगेटिव आएगा। इस तरीके से हम जो इसके अंदर मूव करते हैं। तो बात एक सिंपल सी बात है कि एक्स एक्सिस में राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। राइट कोई भी नंबर हो तो उसकी राइट साइड पे ग्रेटर होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है। जब हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 क्या होगा, 0, इससे पीछे के लिए क्या होगा पॉजिटिव, 8 के लिए क्या होगा नेगेटिव। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर कुछ वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव हो, कुछ वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव हो, तो फिर ये दरमियान में क्या करता है, क्रॉस करता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, अब ये -2, इस पर फंक्शन की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू क्या है, 0। एक्स जब -2 के इक्वल था तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इससे पीछे वाई क्या है, पॉजिटिव, इससे आगे वाई क्या है, नेगेटिव, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो दरमियान में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर इफ वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन है, जैसे ये मैंने अभी कहा था एक्स स्क्वायर -x -a, इसको एफ ऑफ एक्स कहा हुआ, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स अगर 0 है एंड इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। कुछ पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू को फर्स्ट मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे देखें, ये y यहाँ पे 0 है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0, तो आगे के लिए क्या पॉजिटिव, पीछे के लिए क्या नेगेटिव। तो यहाँ पे 3 तो भी पुट करेंगे, यहाँ पे 3 से आगे वाले पॉइंट होंगे 3.1, 3.2, 3.3, उसके लिए ये पॉजिटिव है। इससे पीछे कौन से होंगे, 2.99, 2.98, 2.5, इससे पीछे के लिए आपके पास ये पॉइंट्स क्या होंगे, नेगेटिव है। तो यहाँ पे अब हम ये कहते हैं 2 पॉइंट्स होंगे ही होंगे। मैं कहता हूँ कि अगर एफ ऑफ ए क्या हो, ग्रेटर हो, ए कोई भी पॉइंट है, एफ ऑफ ए ग्रेटर का मतलब है कि एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर मैं कह देता हूँ ये 3 है, यहाँ पे ए कोई कह देता हूँ, तो यहाँ पे ए पे जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये एफ ऑफ ए क्या होता है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर ये मैं बी ले लेता हूँ तो इस पर नीचे ग्राफ बनाते हैं तो ये एफ ऑफ बी वो क्या बनता है, नीचे बनता है। तो अगर एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ बी इज लेस देन 0, एक पे पॉजिटिव हो एक पे नेगेटिव हो, देन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। ये हमारा एक थ्योरम है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व करना है, जैसे ये है, और इस इक्वेशन में अगर हम एफ ऑफ ए निकालें वो पॉजिटिव आ जाए, एफ ऑफ बी नेगेटिव आ जाए, या उलट हो जाए, एफ ऑफ ए नेगेटिव आ जाए, एफ ऑफ बी पॉजिटिव, यानी कि एक पे पॉजिटिव हो एक पे नेगेटिव हो, तो फिर हम कहते हैं कि इसका रूट जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में लाइन है। एक एग्जाम्पल करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर -2। सपोज करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आप देखें कि इसके अंदर अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और दिया इसकी पावर मैंने क्या लिया, और दिया। अभी नजर आ रहा है, फिर वो साफ करके ले लेते हैं। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एक्स क्यूब -2 फोर्थ है। अब देखो, अब हम फंक्शन की वैल्यूज निकाल सकते हैं, एक एक्स है एक एफ ऑफ एक्स है। ये हमने काम करना है, हमें इक्वेशन दी हुई है, हमें चेक करना है कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, और वो कौन सा पॉइंट है जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव। अब जरा देखिएगा, अब हम अपनी तरफ से वैल्यूज लिखते हैं। अगर मैं 0 लेता हूँ तो क्या आता है आंसर, -2। अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, -1। अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 6। हमने फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे यही बताया कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू, तो एक्स को नहीं चेक करना है, एक्स तो आपने निकालना है,
एक्स तो हमने निकालना है, तो हमने जो चेक करना है वो हमने फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है। तो यहाँ पे देखें, अब फंक्शन की वैल्यू ये आई है -1, यहाँ पे क्या आई है 6 आई है, एक पे वैल्यू पॉजिटिव आई है, एक पे वैल्यू नेगेटिव आई है। कितना बेटा आवाज़ म्यूट करें अपनी। अब यहाँ पे देखें क्या नजर आ रहा है कि f(1) जो था वो क्या निकला, -1 निकल आया। f(2) जो था वो क्या निकल आया, 6 निकल आया। अब ये थ्योरम यही कह रहा था, देखें कोई इक्वेशन है और f(a) ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है कि f(a) क्या निकल आए, पॉजिटिव। और दूसरा क्या था, f(b) का मतलब है f(b) = नेगेटिव। एक पे पॉजिटिव हो, एक पे नेगेटिव हो। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने निकाल लिया। इसके मुताबिक देखें f(x) = 0, f(x) ये था। फिर क्या करना है, कोई पॉइंट लेना है जिस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो और एक पे क्या हो, नेगेटिव। तो ये देखेंगे हमने पॉइंट निकाले, ये 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 6। तो अगर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो, तो उस इक्वेशन का आंसर या रूट लाई करता है किसके अंदर, ए और बी के अंदर। अब ए और बी आपके क्या है, 1 और 2 है। ए और बी आपके पास 1 और 2 है। तो चूंकि अब यहाँ पे देखें एज f(1) इज नेगेटिव, f(1) नेगेटिव है, f(2) क्या है, पॉजिटिव है। सो रूट एग्जिस्ट बिटवीन 1 and 2। ये x की जो वैल्यू है, ये x = 1 है, ये x = 2। तो हमारा आंसर किस किस के दरमियान में लाई करता है, x = 1 और x = 2 के अंदर हमारा आंसर लाई करता है। आंसर का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दरमियान में किसी न किसी जगह पर ये इसको क्या करता है, क्रॉस करता है, और वो एग्जैक्ट रूट देता है। ठीक है, तो रूट यहाँ पे आपको ये करने के रूट जो है एग्जैक्ट रूट जो है वो लाई करता है इन दोनों के। अब हमने जो है वो हमने तो एग्जैक्ट नहीं निकालना, हमने तो न्यूमेरिकल निकालना है। हमारा कभी भी आंसर ये नहीं निकलता। मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि जब हम ये एग्जैक्ट निकालते हैं उसमें तो वैल्यू 0 आती है, मगर जब हम ये न्यूमेरिकल निकालते हैं तो इसमें कभी भी फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें, फिर मैं अगला मैथड। यहाँ से हमें ये पता लगा कि कहीं पे ये 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ये इस तरीके से कोई ग्राफ है, इस तरीके से कोई ग्राफ है कि 1 के ऊपर ये वाला जो f(1) है ये आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और ये जो f(2) है ये वाला, उस पर आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये वाला। तो हमारा आंसर 1 और 2 के दरमियान मौजूद है। इसका मतलब है कि 1 और 2 के अंदर ये कहीं ना किसी जगह पे क्या करता है, क्रॉस करता है। अब हमें ये पता ही नहीं है, हमें इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, हमने निकालना है। तो अब हम एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं, तो हम यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे या यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। उसके लिए फिर हम कुछ मेथड्स पढ़ते हैं न्यूमेरिकल आंसर्स निकालने के लिए। एग्जैक्ट नहीं निकालेंगे, एग्जैक्ट के फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन हम पढ़ी न्यूमेरिकल रहते। तो न्यूमेरिकल के अंदर कोई भी आंसर जो भी होगा हमें नहीं पता, ये यहाँ पे अल्फा है, अल्फा क्या चीज़ है, एग्जैक्ट रूट है। तो हमारा f(अल्फा) हमने होना तो 0 चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट रूट है, मगर हम चूँकि न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं तो वो f(अल्फा) 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा, अब इसके लिए जो हम मेथड्स पढ़ेंगे बेशुमार मेथड्स हैं। पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है बाइसेक्शन मेथड, दूसरा जो है वो है न्यूटन-रैप्सन मेथड। ठीक है, आज तो फिलहाल यही दो पढ़ेंगे, तो बाकी बाद में। तो बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन-रैप्सन। पहला जो मेथड है वो है बाइसेक्शन। बाइसेक्शन का मतलब यही है कि बाई का मतलब है 2, सेक्शन का मतलब है 2 हिस्से बना। अब देखें यहाँ से आपको पता लग गया कि आपका आंसर किस किस के दरमियान लाई करता है, 1 और 2 के अंदर लाई करता है। तो मैं इसकी पिक्चर थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड करके बना रहा हूँ, तो यहाँ से क्लियर कर लेते देखें। अब आपको ये पता लग गया कि यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस 1 है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉइंट के लिए यहाँ पे हमारा कहीं पे आंसर लाई करता है, हमें नहीं पता कि किस जगह। ठीक है, इसकी अब हमने इसकी तरफ मूव करना है। ये अल्फा एग्जैक्ट होता है, हमें नहीं पता कि क्या है ना, हमने ये निकालना है, हमने इसके नज़दीक पहुँचना है। इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। अब हम ये करेंगे कि बाइसेक्शन का मतलब है कि इसको हाफ करना है। मिड पॉइंट फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था FSC में। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 / 2 डिवाइड कर, ये आपका क्या है x1, ये आपका क्या है x2। तो जो अगला पॉइंट निकलेगा ये x1 x2 तो x3 जो अगला पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर। तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये आ जाएगा 1.5। तो यहाँ पे कहीं पे 1.5 आएगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, ये 1.5 है।
हम इसको फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इन दोनों का हाफ किया, इस पर फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब अगर हम इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, इस पर फंक्शन की वैल्यू, अब वो क्या निकलेगी, नेगेटिव, क्योंकि नीचे जब आप नीचे आ गए तो ये जो वैल्यू निकलेगी एफ 1.5, ये क्या निकलेगी, नेगेटिव। अब यहाँ पे 2 पे क्या है, पॉजिटिव। अब आपका आंसर जो वो लाई करेगा किस किस के दरमियान, 1.5 और 2 के दरमियान, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन निकल गया। फिर हम दोबारा क्या करेंगे, इन दोनों का हाफ करेंगे, किस किस का, 1.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सपोज करते हैं 1.75 या 85 आ जाता है, वो यहाँ पे कहीं पे आ जाता है। तो इस पर फिर हम फंक्शन को चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस वक्त चूंकि ऊपर है तो ये पॉजिटिव निकलेगा। तो अब आपका आंसर जो लाइक रहेगा वो 1.85 और 1.5 के बनेगा, यानी कि आप क्लोज होते जा रहे हैं। ये एग्जैक्ट है, पहले ये निकला है जो कि इसके नज़दीक था, फिर ये निकला है ये इसके नज़दीक है, फिर और इन दोनों का हाफ करेंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे, इन दोनों का हाफ करेंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे, करते करते हम एग्जैक्ट के बहुत नज़दीक पहुँच गए। तो यही हमने आंसर निकाला। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल करते हैं बाइसेक्शन से, उसको